मैं डॉक्टर हिमांशु सोगी। मैं आज आपको एक केस स्टडी, एक केस बताऊंगा जिसमें कि ऐसे एक्सटर्नल ओपनिंग 5 ओ क्लॉक पे है और इंटरनल ओपनिंग 5 ओ क्लॉक पे फिशलाइन इनो की एमआरआई स्टडीज के बारे में बताऊंगा, केस स्टडी के बारे में बताऊंगा कि कैसे केस एमआरआई रिपोर्ट पढ़कर उससे कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है छारसूत विधि से। तो सबसे पहले कि रिकरेंस ना हो। ये सिंपल केस है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड का फिशला है, बहुत ही आसानी से ठीक होने वाला फिशला है। और ये कैसे छारसूत विधि से इसको ऑपरेट करेंगे और ये ट्राइकलन कैसे दिया गया है ये आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दिया हुआ है, देयर इज ए शॉर्ट लीनियर ट्रैक। एक लंबा लीनियर ट्रैक है, देख रहे हैं, एक लंबा लीनियर ट्रैक है जिसके लेंथ 1.7 सेंटीमीटर, इसकी जो दूरी है, लेंथ है 1.7 सेंटीमीटर है, समझ रहे हैं। तो वन इसमें 17 mm लिखा हुआ है। वहीं विड्थ की बात करें, इसकी चौड़ाई की बात करें तो 2 mm है। तो और ये एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल ओपनिंग इन द लेफ्ट पेरिनेल रीजन। ये आपका जो ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग आपके लेफ्ट पेरिनेल रीजन के पास ओपनिंग हो रही है, जो कि 5 ओ क्लॉक के पास हो रही है। साथ में थ्रू इंटरस्पिंटिक फिल्म टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ एनल कैनाल विद इंटरनल ओपनिंग एट 5 ओ क्लॉक। और साथ में इसकी जो इंटरनल ओपनिंग मिल रही है वो आपको 5 ओ क्लॉक में मिल रही है। ये इंटरस्पिंटिक स्पेस में है, दोनों स्पिंटर्स के बीच में है। और साथ में लिखा है 5 ओ क्लॉक पोजिशन 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल वॉल, और इसकी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक लगभग 1 सेंटीमीटर तक है। तो ये फर्स्ट ग्रेड का फिशला है। इसका जो ट्रीटमेंट है छारसूत विधि से दिया गया था, मेरे द्वारा ही केस किया गया था। और ये पेशेंट एकदम क्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रिकरेंट है, एक बार लेजर करा के आई थी पेशेंट। तो इसे कैसे ठीक करते हैं सबसे पहले, अब सबसे पहले जान लें, ये इंटरस्पिंटिक स्पेस में एक 5 ओ क्लॉक पे इसकी ओपनिंग बन रही है और साथ में ट्रैक जो जा रहा है वो 5 ओ क्लॉक पे है, एक सिंगल लीनियर ट्रैक है। और इसका जो दूरी है यहाँ से एनल वर्ड से एक्सटर्नल, यहाँ से आपके एनल कैनाल से जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर के पास है, ठीक है। तो इसको कैसे केस किया गया है, सबसे पहले इसमें एक प्रोब की सहायता से, प्रोब दिखा सकता हूँ आपको, प्रोब है, ठीक है। सबसे पहले देख सकते हैं ये प्रोब है, प्रोब की सहायता से ऐसे ट्रैक को फाइंड कर लिया जाता है, ऐसे इंटर करके ऐसे इंसर्ट कर लिया जाता है। तो ऐसे डाल के ऐसे इंसर्ट कर लिया जाता है, जब ऐसे इंसर्ट किया जाता है और फिर ऐसे निकाल लिया जाता है दूसरे कैनाल से। तो इसी में छारसूत बांध दिया जाता है पीछे वाले इसमें, और फिर ऐसे डाल के ऐसे खींच लिया जाता है। ऐसे खींचने से जब एक छारसूत बांध दिया जाता है, छारसूत बांधने से कोई दिक्कत भी नहीं होता और आपका जो ट्रैक है बहुत जल्दी हील भी हो जाता है, रिकरेंस नहीं होता। क्यों नहीं रिकरेंस होता है? क्योंकि जो इंटरनल ओपनिंग है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, वो खत्म हो जाता है इसमें। और फिर इसको 7 डेज में रिपीट करते हैं और ये कट के अपने आप निकल जाता है। तो इसमें रिकरेंस नहीं होता और कोई चांसेस नहीं रहता दोबारा होने का। अगर सही तरीके से किया, जैसे कि हमारे करा के किया जाए, तो आपके ट्रैक की फाइंडिंग बहुत आसानी से हो जाती है, जिससे आपका रिकरेंस जो चांसेस है एकदम खत्म हो जाता है। तो ये रही दोस्तों केस स्टडी में हमारी फिशलोग्राम के बारे में, फिशलाइन एनो के बारे में, कि कैसे इसको ट्रीटमेंट किया जाए। जानकारी अच्छी लगे चैनल लाइक